ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन की शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। ये शिवरात्रि सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं जो भी भक्त सावन शिवरात्रि पर सच्चे मन से व्रत रखता है उसके जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। सावन शिवरात्रि के अवसर पर मैं आपके लिए सावन शिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह जंगल में शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह एक साहूकार से लिया गया कर्ज नहीं चुका सका, जिससे नाराज होकर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। बंदी गृह में रहते हुए चित्रभानु ने वहाँ शिवरात्रि व्रत और भगवान शिव की महिमा से जुड़ी बातें सुनी। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। संध्या को साहूकार ने उससे फिर ऋण का हिसाब मांगा, तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगली सुबह चुका देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। रिहा होते ही चित्रभानु जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़ा। दिन भर भूखा प्यासा रहने के कारण वह थका हुआ था। सूर्यास्त के बाद वह एक जलाशय के पास पहुंचा और एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि रात के समय कोई जानवर वहां पानी पीने जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह बैठा था उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसने मचान बनाने के लिए शाखाएं तोड़ी, कुछ बेल पत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर पड़ी और अनजाने में ही उसके पहले पहर की पूजा हो गई। रात के पहले पहर एक गर्भवती मृगी जल पीने आई। शिकारी ने धनुष ताना, तभी मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे जाने दो, प्रसव के बाद लौटकर आऊँगी। शिकारी ने उसे दया करके जाने दिया। इस तरह उसका व्रत और रात्रि जागरण चलता रहा। दूसरे पहर में एक और मृगी आई। शिकारी ने तीर साधा तो वह बोली, मैं अपने साथी की खोज में हूँ, मिलकर तुरंत लौट आऊँगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ पहुंची। शिकारी फिर से तीर चलाने को हुआ, लेकिन मृगी ने आग्रह किया कि उसे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आने दिया जाए। शिकारी ने फिर से दया दिखाई और उसे जाने दिया। हर बार जब शिकारी तीर चलाने को होता तो कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरते रहे और इस तरह उसकी पूजा क्रमशः पूरी होती रही। रात के अंतिम पहर में एक मृग वहां आया। शिकारी ने सोचा अब कोई बहाना नहीं मानूंगा, लेकिन मृग बोला, अगर तुमने मेरी तीनों पत्नियों को माफ़ कर दिया है तो मुझे भी थोड़ी देर का जीवन दान दो, हम सब तुम्हारे सामने लौट आएंगे। शिकारी ने मृग को भी जाने दिया। कुछ ही देर में मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ वापस आया। शिकारी यह देखकर बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह समझ गया कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने शिकार का जीवन छोड़ दिया और शिव भक्ति में लीन हो गया। भगवान शिव उसकी भक्ति और करुणा से प्रसन्न हो गए और शिकारी को दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद स्वरूप में जीवन में सुख, समृद्धि व भक्ति का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब